वाले को स्वर्ग भेज दिया, कोई बात नहीं है, लेकिन एक अपराधी भी मरा, चोर बेईमान मरा और चाहे बेश्या मरा, सब में स्वर्गीय लगाते हो तो नरक किसके लिए है? तो हम उसको पूछे तुम्हारा स्वर्ग आना जाना बराबर होता होगा, इसलिए वहाँ स्वर्ग का कुछ आता पता लिखा दो, वहाँ का कोई कांटेक्ट नंबर है तो हमको दो, एक बार हम सफर करना चाहते हैं, खर्च जो लगे मेरा लगेगा। तो चुप हो। अगर किसी लड़की को जन्म ले और उसको 2 हाथ के बदला 4 हाथ हो जाए तो उसको शादी विवाह भी नहीं हो सकता है। अगर 10 हाथ वाली देवी है तो अगर 2 के बदला 4 हाथ हो गया तो और उसको मान सम्मान मिलना चाहिए। दुर्गा नहीं, फूलन देवी चाहिए बेटी, और लक्ष्मी नहीं, सावित्री बाई चाहिए। नमस्कार, अभी हम मुजफ्फरपुर जिले के नोनियाडीह महामादा में पहुंच चुके। 14 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक उनका जन्मदिन मनाया जाता है। उसी जन्मदिन के शुभ अवसर पर हमारे माननीय मुख्य अतिथि स्वर्गीय सियाराम महतो जी पहुंच चुके हैं। आपका नाम सुनकर उनका आप लोग का आश्चर्य होगा कि अभी स्वर्गीय सियाराम महतो जी बता रहे हैं उनका स्वर्गीय क्यों नाम के आगे लगा है। सबसे पहले सर से इसी के बारे में बात करते हैं। सर, हमारे चैनल बहुत बहुत आपका स्वागत है। धन्यवाद। सर, सबसे पहले सवाल है कि आपका नाम के आगे स्वर्गीय लगा हुआ है, लोग मृत्यु के बाद स्वर्गीय लगाते हैं। आज तक स्वर्ग नरक के नाम पर, बाह्य आडंबर के नाम पर चंद लोगों ने लूटने का काम किया जी, और इसी बालू के भीत पर पाखंडवाद टिका हुआ है जी। सर, अंधविश्वास जो इतना फैल रहा है उसमें कुछ शुरुआत इसका स्वर्ग नरक से है जी। स्वर्ग के नाम पर आज तक बहुजनों ने बहुत लुटाया है जी, लुटाया है। आज तक तक जाना नहीं कि स्वर्ग क्या होता है। जीते जी हमको अछूत बना के रखता है जी, अब मरने के बाद हमको स्वर्ग भेजेगा। जी, और स्वर्ग नरक की बात करने वाले से हमने पूछा जी, जी बताओ स्वर्ग किसको भेजते हो? तो उसने कहा जी अच्छे कर्म करेंगे तो स्वर्ग भेजेंगे, न तो नरक। हम कहे बहुत अच्छी बात है, अच्छे कर्म करने वाले को स्वर्ग भेज दिया, कोई बात नहीं है, लेकिन एक अपराधी भी मरा, चोर बेईमान मरा और चाहे बेश्या मरा, सब में स्वर्गीय लगाते हो तो नरक किसके लिए है? तो चुप हो गया जी। अगर कुछ रहता तो बताता। हम उसको पूछे तुम्हारा स्वर्ग आना जाना बराबर होता होगा, इसलिए वहाँ स्वर्ग का कुछ आता पता लिखा दो, वहाँ का कोई कांटेक्ट नंबर है तो हमको दो, एक बार हम सफर करना चाहते हैं, खर्च जो लगे मेरा लगेगा। तो चुप हो गया। अगर कुछ रहता तो बताता ना जी। स्वर्ग नरक रहता तो कुछ तो जरूर बताता। हाँ, कुछ बताता। हमारा कहना है जिंदा स्वर्ग जा नहीं सकता, मरा बता नहीं सकता, तो स्वर्ग का अनुभव कैसे करते हैं? ये सरासरी धोखा है। स्वर्ग का मतलब होता है शांति। चाहे गरीब से गरीब परिवार क्यों नहीं हो, अगर परिवार में मिलकर रहता है तो घर स्वर्ग है। कला है तो नर्क है, चाहे आपके पास संपत्ति जो हो। स्वर्ग धरती पर है, मरने के बाद कुछ है नहीं। जन्म का कोई मुहूर्त नहीं, मरने का कोई मुहूर्त नहीं, और जीवन भर लोग मुहूर्त के चक्कर में बर्बाद हो जाता है। और ये पाखंडवाद का व्यवसाय है जिसमें हमारा समाज फंसा हुआ है। इससे मुक्ति के लिए हम लोग दिन रात लगे रहते हैं। ये समाज हमारा कैसे सुधरे। आज हमारा समाज तंत्र मंत्र जादू टोना झाड़ फूक ओझा भगत डाइन कमाइन गंडा ताबीज में फंसा है। और हमने सिद्ध किया है, बिहार ही नहीं बिहार जैसे 23 राज्यों में घूमने का मौका मिला है। 6 बार हवाई यात्रा किए हैं और लोगों ने जरूरत समझा तो हमको बुलाया और हम लोगों को ये बताने का काम किया। ये तंत्र मंत्र दुनिया में है नहीं, अगर है तो कोई तंत्र विद्या से किसी बगल के दुकान से हमारा एक चॉकलेट मंगा दे, या काजू किशमिश, कुछ लोग कहते हैं हाथ ऊपर करता है काजू किशमिश ला देता है। ऐसे लाने वाले को हम ज्यादा नहीं 50,000 का चेक तुरंत दे देंगे अगर ऐसा लाता है। और लमसम 7 वर्षों से 23 राज्य घूमने का काम किया है और हमने हर मंच से चैलेंज किया है जो ऐसे इंसान को हम 50,000 का इनाम देंगे जो तंत्र विद्या से काजू किशमिश की बात छोड़ दीजिए, अगर 100-200 ग्राम आलूए प्याज ला दे तो उसको हम 50,000 रुपया देंगे। काजू किशमिश तो महंगा है,
लेकिन आज तक नहीं मिला। तो हमारा समाज इसी में फंसा है। तो इसको हम चाहते हैं जादू के माध्यम से, जादू दिखा करके, इसका पर्दाफाश करके लोगों को भ्रम को दूर करना चाहते हैं। सर, शादी विवाह में देखते हैं हिंदू धर्म में कि अरवा चावल फूल, उसमें एक गाय का गोबर, ये कहीं से जायज है? देखिए, जैसे कोई डॉक्टर किसी रोगी को देखने जाएगा ना, जी तो सबसे पहले थर्मामीटर लगाएगा, उसका गर्मी जांच करेगा। जी डॉक्टर के लिए थर्मामीटर है जांच करने के लिए। जी अब ब्राह्मण के लिए थर्मामीटर के बदले उसको गाय का गोबर है। जी कोई कार्यक्रम करेगा, कहेगा जजमान तनी गाय का गोबर दीजिए, गोल करके केला के पत्ता पर रख दीजिए। जी कहेगा घर में माँ दुल्हीन 5 जगह इसमें सिंदूर लगा दीजिए। जी इस सुहाग को गाय के मल में लगवाता है। वो लगाना उसका काम नहीं है। आपका इंटरव्यू ले रहा है जिसके दिमाग में गोबर ठुसाता है कि नहीं। जब दिमाग में गोबर ठूस दिया तो कुछ भी कहेगा वो चलेगा उसको। उसका इंटरव्यू डॉक्टर के लिए थर्मामीटर है रोगी को देखने के लिए, और पाखंडवाद का लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए गाय का गोबर है। सारे लोग जानते हैं जो वो गाय का गोबर रख के और उसको श्री गणेश बना देता है। और आम लोग को पूछिए क्या वो लड़का है, कहेगा 2 गो 4 गो, जो कहेगा। पढ़ता लिखता है, कहेगा 2 गो पढ़ने में तेज है, एगो समझिए गोबर गणेश है। गोबर गणेश का मतलब है महामूर्ख। तो बेवकूफ गोबर गणेश का मतलब, श्री गणेश का मतलब होता है बेवकूफी शुरू, श्री गणेश का मतलब होता है झूठ शुरू। और इस पर बहुत सारी कहानियां हम कह के लोगों को दुरुस्त करते हैं। जिससे बचने की जरूरत है, संभलने की जरूरत है। जादू कुछ होता नहीं। जादू में 2 अक्षर है, जादू मतलब जानकारी से दूर हैं, वो सब जादू है। तंत्र मंत्र जादू, टोना झाड़ फूक, ओझा भगत, डायन कमाइन, गंडा ताबीज, ये 4 लाख लोगों की दिमाग की उपज है, जिसका शिकार 98% है।